हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शान मैम में आपका स्वागत है। हम आज आपको कैलेंडर पढ़ा रहे हैं। ये आपकी अपनी पहली क्लास है। अगर आपको कैलेंडर अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलो अब आज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है या कैलेंडर हम किसे कहते हैं? कैलेंडर मुख्य रूप से वर्ष पर, महीना पर, सप्ताह पर और दिन पर आधारित होता है, उसे कैलेंडर कहते हैं। जिसमें आपका महीना दिया हो, सप्ताह दिया हो, दिन दिया हो, वो आपका कैलेंडर होता है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं वर्ष। वर्ष क्या होता है? वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें कुल 365 दिन और फरवरी 28 की हो। ऐसा वर्ष जिसमें आपके कुल 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 की होती है, उसे आप साधारण वर्ष कहते हैं। यह 4 से विभाजित नहीं होता है। कोई सी भी साल ले लेना, उसमें आप 4 से भाग देना। अगर वो कट जाता है तो वो आपका साधारण वर्ष नहीं होता है। अगर वो नहीं कटता है तो वो आपका साधारण वर्ष होता है। क्लियर? अब अगला है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें कुल 366 दिन और फरवरी 29 की हो, उसे आप लीप वर्ष कहते हैं। यह 4 से विभाजित हो जाता है। कोई सा भी साल ले लेना आप, उसमें 4 से भाग दे देना। अगर वो कट जाए ना तो वो आपका लीप वर्ष है। अगर नहीं कटता है तो वो आपका साधारण वर्ष है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। मतलब कोई सी भी सन हो, उसके लास्ट में अगर आपको 2 जीरो मिल जाते हैं ना, तो वो शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे 1600 के लास्ट में 2 जीरो है, ये आपकी शताब्दी वर्ष है। 2000 के लास्ट में 2 जीरो है ना आपके, ये भी आपकी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होते हैं। जो शताब्दी वर्ष आपकी 400 से पूरी तरह कट जाती है ना, वो लीप वर्ष कहलाती है। क्लियर है? ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो साल दी जाती है, अगर वो आपकी 400 से कट जाती है तो वो आपकी शताब्दी लीप वर्ष होती है। फिर से शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष है, ऐसे वर्ष जिसके लास्ट में 2 शून्य दिए होते हैं, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। अगर शताब्दी वर्ष आपका 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर है? अब हम आपको महीनों की कोडिंग दिखाते हैं। ये आपकी महीनों की कोडिंग है। जनवरी का कोड 1 होता, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मार्च मई का 2, जून का 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 0। ये नॉर्मल ईयर की कोडिंग है। ये लीप ईयर की कोडिंग होती है। इसमें जनवरी का 0, इसका फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इसे याद करने की एक बेस्ट ट्रिक भी होती है। देखो, 1 4 4 12 का स्क्वायर है, 0 अपने मन से। 2 5 5 का स्क्वायर है, 0 अपने मन से। 3 6 6 का स्क्वायर है और 144 में 2 प्लस कर दो तो 146 हो गए। 12 के स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और पहले वाले में 2 प्लस से 146। ये नॉर्मल ईयर का हो गया। लीप ईयर में पहले में 1 माइनस कर दो, दूसरे में 1 माइनस कर दो, बाकी जाके तो एज इट इज जाके तो लिख दो। क्लियर? अभी सेंचुरी ईयर के कोड है। शताब्दी वर्ष 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 1900 का हो गया 2000 का 6। फिर जा बढ़ाते जाओ, वही की वही रिपीट होते जाएंगे आपके। क्लियर? ऐसे 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर 2400, ऐसे करते रहो, वही की वही आप बढ़ाते जाओ। आपका महीना का हो गया, शताब्दी का हो गया, दिन संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। क्लियर? इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इसे ज्ञात करने के लिए हमने आपको महीनों का कोडिंग बता दिया, शताब्दी ईयर का कोडिंग बता दिया और दिनों का भी कोडिंग बता दिया। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है
डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं। देखो, डे बोला ना, डे लिख दो। मंथ बोला ना, अगस्त। अगस्त की कोडिंग क्या होती है? पहले से 4 से काट के देख लो। 4 से नहीं कटेगा ना। 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। कट जाती हैं तो वो अगर 4 से कट जाती हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर नहीं कटता है तो वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। देखो, ये 4 से नहीं कटेगा ना, तो ये कौन सा है? साधारण वर्ष है। क्लियर है ना? आपका डे आ गया, मंथ आ गया। मंथ में साधारण वर्ष की अगस्त की कोडिंग 3 होती है। अगस्त की कोडिंग 3 होती है, तो 3 लिख लेंगे। ईयर 47 प्लस सेंचुरी, देखना ये 1947 है। इसमें 1900 आपका सेंचुरी ईयर है और 47 ईयर है। तो सेंचुरी ईयर के 1900 का कोड क्या होता है? हमने आपको बताया था सेंचुरी ईयर में 1900 का कोड 0 होता है, तो 0 लिख लिया। प्लस का प्लस। लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालते हैं? दिए हुए वर्ष के लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देने पर जो आपको भागफल मिलता है उसे लीप ईयर कहते हैं। 4 एकम 4 लिया 7, 4 एकम 4 बचा 3। अब 3 से कुछ मतलब नहीं है, इसका सिर्फ भागफल लेते हैं, शेषफल नहीं लेते हैं। भागफल लीजिए, डिवाइड बाय 7। अब पूरे को ऐड करेंगे, उसके बाद 7 का भाग देंगे। अब देखना, 47 3 50 होता, 50 15 आपका 65 होता है। 65 और 11 आपका 76 होता है। 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। 76 डिवाइड बाय 7। देखना, 76 में आप 7 से भाग देंगे, 7 दशहरा 70 बचा 6। इसका आप शेषफल लेंगे। ठीक है, कितना बचा? 6। 6 में दिनों का कोड क्या होता है? फ्राइडे होता है, मैंने आपको बताया था। 6 फ्राइडे होता है, शुक्रवार। तो इस कौन सा दिन था? फ्राइडे। चलो, आज की डेट लेके एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपने फार्मूला लिख लिया जो हमने बताया था, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइड बाय 7। डे आपका 13 तारीख, प्लस का प्लस, महीना आपका मई का है। आप जो संधि गई है, इसमें 4 का भाग दे के पता कर लेंगे कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। देखो, 4 की विभाज्यता का नियम, दोनों कटने चाहिए, नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में मई की कोडिंग 2 होती है, हमने आपको बताई थी। साधारण वर्ष में मई की कोडिंग 2 होती है। 2 प्लस ईयर निकालने के लिए 2026 2000 प्लस 26 मिलेगा, तब 2026 बनेगा। तो ए आपका कौन सा सेंचुरी ईयर है और ए आपका ईयर है। ईयर आपकी आएगी 26 प्लस सेंचुरी ईयर 2000 है। 2000 का कोडिंग 6 होता है। 2000 का कोडिंग 6 होता है। प्लस लीप ईयर निकालना बताया था। दिए गए वर्ष के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग, 4 6 24 बचा 2। ये बचा हुआ नहीं लेते हैं, भागफल लेते हैं, डिवाइड बाय 7। अब इसे ऐड करेंगे। क्लियर? देखना, 26 प्लस 6 38 होता। 38 और 2 आपके 40 होंगे। 40 और 13 आपके 53 होंगे। 53 डिवाइड बाय 7। 7 सत्ते 49। कितना बचा? 50 51 52 53। 4 बचा। देखो, आपको दिखाते हैं। 53 में आपका 7 का भाग देंगे, 7 सत्ते 49। बचा कितना? इधर से इधर हासिल जाएगी। 13 में से 9 गए, 4 बचे। इसका शेषफल लेंगे, इसका भागफल नहीं लेंगे। तो ये 4 किसका अकॉर्डिंग होता है? वेडनेसडे का। क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इसे आप उसी वाले फॉर्मूले से करके दिखाओगे। ओके।